CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक नई जिंदगी के आज के प्रोग्राम में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हे फ्रेंड्स, वेलकम टू एक नई जिंदगी। और जैसे आप जानते हैं कि पूरे महीने हम डिस्कस कर रहे हैं ग्रीफ के बारे में, और यही हमारा डिस्कशन रहा है। और उम्मीद करते हैं कि ये गम और दुख के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, खुदा आपकी मदद कर रहा है कि आप उसमें से उभरे और निकले। और आज का रेबेका एक बड़ा स्पेशल टॉपिक है जी। और वो टॉपिक और थीम ये है कि आज के रोजमर्रा की जिंदगी और जीवन के उथल पुथल में कैसे हम शांति पा सकते हैं। जी, इनफैक्ट जब हम किसी ग्रीफ से या दुख से या गम से गुजरते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे जीवन से दूर हो जाती है वो है शांति। वी लूज पीस इन आवर हार्ट्स। हम अशांत हो जाते हैं क्योंकि हम जो नेगेटिव्स हैं उन पर हम बहुत ध्यान देते हैं। हमें लगता है कि ये नहीं होगा, ये कैसे होगा, ये क्या हो गया। हम इन्हीं बातों पर अपना ध्यान लगाते हैं। हम भूल जाते हैं उस परमेश्वर को जो सामर्थी है। विद हिम ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। वो सब कुछ कर सकता है। और हम ये भी भूल जाते हैं कि अगर हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो उसकी इच्छा के अनुसार हो रहा है। ही इज़ ऑल नॉलेजेबल, ही नोज एवरीथिंग, ही इज ऑमनिशिएंट। या सो इन लाइफ्स टर्मोइल्स वी कैन स्टिल फाइंड पीस। वी कैन। कितनी अमेजिंग बात है। परेशानी और उथल पुथल हो रहा है, सब तरह की प्रॉब्लम्स हैं, दुख है, उसके बीच में भी आप शांति पा सकते हैं। दर्शकों, ये एक स्पेशल एपिसोड है आपके लिए। शायद आप भी इससे जूझ रहे हैं और आप भी स्ट्रगल कर रहे हो। आज वो स्ट्रगल खत्म हो जाएगी और इस एपिसोड के द्वारा आप सीखेंगे कि कैसे वी कैन फाइंड पीस इन द स्टॉर्म ऑल्सो। जी बिल्कुल दोस्तों, हमारी प्रार्थना है कि आप अपने जीवन के टर्मोइल्स में, अपनी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में आप परमेश्वर की शांति को पाएंगे। और इसलिए हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत कहानी। ये है राम मोहन की जीवन की सच्ची कहानी, जो अपने जीवन में, उनका जीवन बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छा परिवार, सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था कि अचानक उनके जीवन में एक ऐसा तूफान आया जिसने उन्हें पूरी तरह से हिला दिया। दोस्तों, इस तूफान में से क्या वो निकल पाएंगे? क्या वो अपनी शांति को खो देंगे या शांति को वापस पा लेंगे? आइए जाने कि ये क्या तूफान था और क्या वो इस तूफान को सर्वाइव कर पाए, क्या उन्होंने शांति पाई। आइए उनकी कहानी हम देखें। एक अलग धार्मिक विश्वास से आने वाले राम मोहन प्रभु यीशु मसीह के प्यार और बलिदान के बारे में कुछ नहीं जानते थे। उन्हें इसके बारे में तब पता चला जब उन्होंने अपने मेंटर के यहाँ बाइबल स्टडी अटेंड की। बाइबल स्टडीज के दौरान हम उन 7 वचनों पर चर्चा कर रहे थे जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर बोले थे। तो एक शब्द था, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। ये शब्द सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई, क्योंकि वो सूली पर चढ़े हुए थे, उन्हें कीलों से ठोका हुआ था और वो बहुत ही दर्द से गुजर रहे थे। वो उन हालातों में थे जहां वो जिन्होंने उसे सताया था उन सभी को कोस सकते थे, लेकिन वो उन्हें माफ करने के लिए कह रहे थे। वो बेशक कोई इंसान नहीं थे, क्योंकि कोई भी इंसान ऐसा काम नहीं कर सकता। 1998 में राम मोहन ने कृपा से विवाह किया और वो चाहते थे कि उनके जीवन और उनके काम से प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिले। मैंने 7 साल तक काम किया, लेकिन मेरी पत्नी को 2-3 साल तक काम करने के बाद एक गवर्नमेंट टीचिंग पोस्ट मिल गई और फिर मेरी पत्नी बच्चों को पढ़ाने में ही आगे बढ़ती गई और जहां भी वो पोस्टेड थी वहां उन्हें बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला। जब सब कुछ अच्छे और सफल रूप से चल रहा था, तभी उनके परिवार पर एक दुख का पहाड़ टूटा। जून 2018 में मेरी पत्नी को कैंसर डायग्नोस हुआ। राम मोहन और कृपा इस उम्मीद में अस्पतालों के चक्कर लगाते रहे कि वो इस जानलेवा बीमारी से ठीक हो जाएंगी। हम हैदराबाद गए और वहाँ 1 हफ्ते तक रहे और बायोप्सी के लिए बोल दिया और बायोप्सी रिपोर्ट से पता चला कि उन्हें पेट का कैंसर था। हमें बताया गया कि ये 4th स्टेज में है और चूंकि आप बहुत क्रिटिकल कंडीशन में आए हैं और इस हालत में ऑपरेशन भी नहीं हो सकता है, उन्होंने कहा हम बस ये देख सकते हैं कि अगर ये कीमोथेरेपी के जरिए ठीक हो जाएं तो उन्होंने मेरी पत्नी को लगभग 20 कीमोथेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट्स दिए। 20 ट्रीटमेंट्स के बाद भी जब वो ठीक नहीं हुई तो 10 रेडिएशन ट्रीटमेंट्स भी उनको दिए गए, लेकिन वो ठीक नहीं हुई।
उनकी सभी आशाओं और इच्छाओं के विपरीत 29 जुलाई 2021 को कृपा परमेश्वर के पास चली गई। इस बात को अपनाने में मुझे कम से कम 6 महीने लग गए। मैं उम्मीद कर रहा था कि परमेश्वर उसे ठीक कर देंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत से लोगों को ठीक किया है। फिर उन्होंने मेरी पत्नी को ठीक क्यों नहीं किया? परमेश्वर से मेरा यही सवाल था। इस गहरी दुख की घड़ी में राम मोहन आराम और सामर्थ्य के लिए पूरी तरह से परमेश्वर पर निर्भर थे। परमेश्वर ने अयूब के जीवन से मुझसे बात की, जैसे उसने कहा, परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर ने ले लिया है, परमेश्वर नाम को धन्य कहो। अयूब जिस दौर से गुजरा था उसके मुकाबले मैंने तो कुछ भी नहीं सहा था। परमेश्वर ने मुझसे बात की। परमेश्वर की मदद और अपने मेंटोर के साथ से राम मोहन अपने दुख से उबरे और जीवन में आगे बढ़ पाए। मुझे ये आशा और विश्वास था कि मरने के बाद मैं अपनी पत्नी को फिर से देखूंगा। हम बस दुनियावी रूप से दूर हुए हैं। अब जबकि मुझ में ये आशा जगी है तो मैं इसके सहारे बस अब खुश रह सकता हूँ। आज राम मोहन एक कॉलेज में बतौर प्रिंसिपल के रूप में काम करते हैं और हालांकि उनके लिए ये विश्वास करना अभी भी कठिन है कि उनकी पत्नी कृपा उनके साथ नहीं है, पर उन्हें और उनके बच्चों को प्रभु यीशु मसीह के साथ अनंत काल की आशा है। मुझे लगा कि मेरा जीवन समाप्त हो गया, लेकिन जब मैं सोच रहा था परमेश्वर आप मुझे कैसे फिर से जिंदा करेंगे, तो परमेश्वर ने अपने काम के जरिए मुझे मजबूत किया, क्योंकि मैं परमेश्वर का वचन पढ़ता था, नियमित रूप से प्रार्थना करता था और परमेश्वर में मजबूत होने के लिए परमेश्वर के साथ ज्यादा समय बिताता था। उसी दौरान परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य से मुझे ताकत दी और मुझे मजबूत बनाने में मदद की। मेरे बच्चे भी परमेश्वर में विश्वास करते हैं और उन्हें देखकर मुझे खुशी होती है। जैसा कि अयूब कहता है कि हम परमेश्वर से अच्छा ग्रहण करें, बुरा नहीं। मैं जानता हूँ भले ही इस समय हमारी हालत खराब हो, लेकिन परमेश्वर जल्द ही सब कुछ ठीक कर देंगे। थैंक यू राम मोहन जी, अपनी कहानी आपने हमारे साथ शेयर की और हमने जाना कि वो तूफान था जब आपकी पत्नी आपसे जुदा हो गई मृत्यु की वजह से, लेकिन कैसे परमेश्वर के वचनों ने आपसे बातचीत की और आप अपने आप को संभाल पाए और आपने अपनी शांति नहीं खोई। बिल्कुल सही। दर्शकों, मैं पूरा उम्मीद करता हूँ कि आज भाई के साथ आप भी अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। शायद आपका भी कोई प्रियजन आपसे दूर हो गया है या मौत उसको ले गई है, पर फिक्र मत कीजिए, खुदा आपके साथ है। खुदा का कलाम आपको तसल्ली देगा और परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा, ये उसका वादा है मेरे दोस्तों। रात को शायद रोना हो और सुबह खुशी और आनंद आता है। A weeping may endure a night, but joy comes in the morning. उम्मीद करते हैं कि भोर हो और वो सुबह आए आपके जीवन में। आमीन। बिल्कुल ऐसी रेबेका एक फ्रंट लाइन बॉर्डर पे, दर्शकों बॉर्डर पे बड़ी जबरदस्त गोले चल रहे हैं, बॉम्बिंग हो रही है और वहां पे एक यंग सोल्जर बंकर में परेशान हो रहा है और उसको कई दिनों से, कुछ समय से उसको हार्डली 2-3 घंटे की नींद मिल रही है और बिल्कुल वहां पे बॉर्डर पे बड़ी जबरदस्त लड़ाई चल रही है और वहां पे लाइफ का इतना जबरदस्त रिस्क है और वो उस बंकर में बैठा हुआ, और भी लोग बैठे हुए और ऐसी हालत में इतना परेशान वो, और वो कहता है कहाँ आ गया हूँ मैं खुदा, अरे मुझे तो ज्वाइन ही नहीं करना चाहिए था आर्मी, कहाँ आ गया हूँ, कहाँ मुझे उन्होंने ड्यूटी पे लगा दिया है। मेरी तो जीवन लगता कभी खत्म, कभी एनी मोमेंट खत्म हो जाएगा, कहीं बॉम्ब आके गिरेगा या गोली लग जाए, खत्म हो जाऊंगा मैं। ऐसी हालत में, इतनी परेशानी में, इतनी थकावट और इतनी फटीक में, मतलब ऐसी हालत थी उसकी कि उसने कहा भाई अब तो खेल खत्म है, जीवन खत्म है। और बड़ी जबरदस्त लड़ाई चल रही थी वहां और उस बीच में अचानक, उस गोला बारूद के बीच में और वो सब बॉम्बिंग और गन्स की फायरिंग के बीच में अचानक उसने देखा कि सामने वाले फेंस में, जो वहां पे फेंस बार वायर है, वहां पे एक छोटी सी चिड़िया आई है और वो छोटी सी चिड़िया लगभग ऑरेंज कलर की चिड़िया थी, लंबी सी उसकी चोंच थी और वो चिड़िया क्या खूबसूरत सीटियां बजा रही है और क्या खूबसूरत ढंग से गाना गा रही है और ऐसा ट्यून और इतना अच्छी उसकी आवाज कि वो गोला बारूद और आसपास की फायरिंग ही भूल गया। वो उस चिड़िया की तरफ देख रहा है, वो इतनी मगन और इतनी खुश, कभी चहक रही है, कभी इधर जा रही है, कभी उधर जा रही है।
उसको परवाह ही नहीं कि लड़ाई चल रही है। और वहां पे उसको याद आया कि मैं ऐसे ही परेशान हो रहा हूं, मेरी कीमत उन चिड़ियों से कहीं बढ़कर है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इन गौरैयों से, इन चिड़ियों से तुम्हारी कीमत कहीं ऊंची है। एक भी चिड़िया नीचे गिर नहीं सकती मेरे बिना, मेरी आज्ञा के। खुदा ने कहा, योर वैल्यू इज मच मोर देन स्पैरोज। दोस्तों सोचिए इसके बारे में। वो खुदा, उसकी आंख आपके ऊपर है और उसके जो पंख है वो आपके ऊपर है और आप उसकी आंख की पुतली है। और उस नौजवान सोल्जर के चेहरे पे एक मुस्कुराहट आई। एक बार फिर उसको जोश आया और जोश के साथ वो लड़ने लगा दुश्मन के खिलाफ। और उसने कहा, खुदा तू मेरा परवरदिगार है, तू मेरी पनाह है, तू मेरी चट्टान है। जब चिड़िया गा सकती तेरी तारीफ, तो मैं भी गाऊंगा तेरी तारीफ। और वो खुदा के भजन गाने लगा। और वहां पे उस बंकर में, वो बंकर एक आराधना का बंकर बन गया और वहां पे वो प्रभु की स्तुति करने लगा। दोस्तों सोचिए भाई, आपकी कीमत कितनी है। जब पूरी सृष्टि उसकी प्रशंसा कर रही है, आप भी करिए। इन योर डिफिकल्ट टाइम, उस दुख में, उस पीड़ा में, बी अ वर्शिपर, आराधक बनो और आराधना करो, उसकी स्तुति करो, क्योंकि वही है जो आपको अपनी तसल्ली और शांति और आपको स्पेशल ग्रेस देगा उस सिचुएशन के लिए। ये वचन हम आपको देना चाहते हैं। यशाया 26:3, प्रभु जो व्यक्ति अपने मन को सदा तुझ में लीन रखता है, उसको तू पूर्ण शांति जीवन प्रदान करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। बहुत खूबसूरत है दोस्तों, ये आपके लिए भी वर्ष है। इंग्लिश में, दोज हुज माइंड इज स्टेड ऑन गॉड, अपना मन है मेरे दोस्त, मन प्रभु की ओर लगा और वहीं आपका मन लगा रहे। और याद रखें, अगर ऐसे ही रहेगा तो वो शांति जो बयान से बाहर है, आपके मनों में वो रूल करेगी, राज करेगी। दोस्तों अपना मन खुदा की ओर लगाओ, उसकी ओर देखो। परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, फिर भी आप बहुत शांत रहेंगे और उसकी शांति आपके मनों और हृदयों को रूल करेगी। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर चाहते हैं कि अपने टर्मोइल सिचुएशंस में, अपनी बहुत मुश्किल परिस्थितियों में हम परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करें, आराधक बने और परमेश्वर की शांति को जाने। हर बात के लिए हम प्रार्थना करें। वचन भी कहता है ना कि किसी बात की चिंता मत करो, पर हर बात के लिए प्रार्थना करो। अपने निवेदनों को प्रार्थना और विनती के साथ, उसके द्वारा धन्यवाद के साथ हम परमेश्वर के सामने उपस्थित करें। तभी हम परमेश्वर की उस शांति को एक्सपीरियंस कर पाएंगे जो हमारी समझ से भी परे है। और परमेश्वर हमारे हृदय को, हमारे विचारों को प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित रखेंगे। आइए दोस्तों, हम मिलकर प्रार्थना करें। CBN प्रेयर लाइन में आप अपनी रिक्वेस्ट हमारे साथ ज़रूर शेयर करें, अपने चैलेंजेस हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। हमारा नंबर है 9910401010। हमें बहुत अच्छा लगेगा आपके साथ मिलकर आपके चैलेंजेस के लिए प्रार्थना करने में। और अब हम लेंगे एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम देखेंगे कि इस महीने CBN फाउंडेशन क्या क्या कार्य कर रहा है और कैसे लोगों के जीवन में एक बहुत ही सुनहरा बदलाव लेकर आ रहा है। और आपको मौका मिलेगा CBN फाउंडेशन के साथ जुड़ने का। सो फ्रेंड्स, स्टे विद अस, वील बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। एक नई जिंदगी के लोकप्रिय सेगमेंट चर्च कॉयर्स इन कॉन्सर्ट में इस बार सेंट ऑगस्टीन एंग्लिकन चर्च की कॉयर बिलासपुर छत्तीसगढ़ से खास आपके लिए लेकर आ रहे हैं हर सोमवार को पूरे नवंबर के महीने में। आपके चर्च कॉयर के लिए भी हम लाए हैं एक सुनहरा अवसर। 9910401010 या www.cbnindia.org पर हमसे संपर्क करिए। शायद जल्द ही आपकी कॉयर नेशनल टीवी पर हो।
वेलकम बैक दर्शकों, हम वापस आ गए हैं और जैसे आप जानते हैं आज का थीम है कि जिंदगी की उलट पुलट में, टर्मोइल में, परेशानी में, दुख के, ग्रीफ में, कोई भी परेशानी क्यों ना हो, फिर भी आप परमेश्वर की शांति का अनुभव कर सकते हैं। जी बिल्कुल दोस्तों, और आइए समय है कि हम आगे बढ़े और इस महीने CBN फाउंडेशन डोमेस्टिक वायलेंस पर अभियान चला रहा है, जिसके बारे में हम जानेंगे। दोस्तों, डोमेस्टिक वायलेंस से बचने और समझने के लिए एक मजबूत समर्थन और जागरूकता की आवश्यकता होती है। इस महीने CBN फाउंडेशन डोमेस्टिक वायलेंस पर जागरूकता को बढ़ा रहा है और लीगल अधिकार और अपने सुरक्षा के प्रति जागरूक बनने का संदेश जो है वो लोगों तक पहुंचा रहा है। इस विषय में जानकारी होना और अपने अधिकारों को जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ताकि हम अपने लिए खड़े हो सकें और आगे जीवन में बढ़ सकें। तो आइए दोस्तों, इस समय हम देखें कि CBN फाउंडेशन अपने डोमेस्टिक वायलेंस की जो थीम है, इसे कैसे कैसे कामों के द्वारा पूरी करेगा, और आइए इसके बारे में हम कुछ जानकारी पाएं। जब हम एक फैमिली के बारे में सोचते हैं तो हम यूजुअली एक हैप्पी फैमिली को इमेजिन करते हैं, लेकिन बंद दरवाज़ों के पीछे क्या होता है वो हमें नहीं पता होता। कई खुशहाल दिखने वाली फैमिलीज बंद दरवाज़ों के पीछे डोमेस्टिक वायलेंस की घिनौनी सच्चाई छिपाते हैं। बर्तन की आवाज़ के साथ साथ मारपीट और हड्डियाँ टूटने की आवाज़ भी नॉर्मल लगने लगती है। डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा एक बहुत बड़ी समस्या है, स्पेशली मार्जिनलाइज्ड होम्स में। महिलाएं खासकर शिक्षा और रोजगार के लिमिटेड मौके से ग्रसित होती हैं, जो उन्हें उनके हिंसक पार्टनर पर आर्थिक रूप से निर्भर बना देती हैं। बच्चों की स्थिति भी दुखद है, क्योंकि वो हिंसा को देखते हैं और महसूस करते हैं, जो उनके मन में गहरा असर छोड़ देता है और उनके विकास को भी प्रभावित करता है। CBN फाउंडेशन विमेन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन अवेयरनेस कैंपेन के माध्यम से हम उन्हें सिखाना चाहते हैं कि हिंसा नॉर्मल नहीं है और उनका खुद को सुरक्षित रखने के टूल्स उन्हें हम देना चाहते हैं। आपका सपोर्ट CBN फाउंडेशन टीम्स को एनेबल करेगा कि वो इंटरैक्टिव वर्कशॉप्स कंडक्ट करें वॉलंटियर्स और एक्सपर्ट्स के साथ। सपोर्ट द विमेन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन अवेयरनेस कैंपेन टू एम्पावर विमेन एंड चिल्ड्रन विद अवेयरनेस दैट वायलेंस इज नॉट नॉर्मल। We don't have to live with this, and we don't have to accept it. Contribute to the work of CBN Foundation and help us to do more. Thank you very much, and it is so wonderful to see the work that CBN Foundation is doing. Indeed, domestic violence is a very common problem. और कोई एड्रेस ही नहीं करता, ना कोई जी। अवेयरनेस है। और CBN फाउंडेशन का बहुत ही अच्छा अवेयरनेस कैंपेन है, जिससे लोगों को वो समझा रहे हैं कि कितनी अहम बात है और कैसे उनकी राइट्स को हम प्रोटेक्ट कर सकते जी, हैं। that is so important, and so glad that CBN Foundation is addressing this issue. और दोस्तों, अगर आप भी CBN फाउंडेशन के कामों में जुड़ना चाहते हैं, इनके सहभागी बनना चाहते हैं, and if you would like to volunteer with them and help them in the good work that they are doing, तो क्यों ना आप इनकी वेबसाइट को विजिट करें। इनका एड्रेस है cbnf.org। यहाँ जाकर आप इनके सहभागी बन सकते हैं और आप इनकी मदद कर सकते हैं। और दर्शकों, अब हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम आएंगे वापस और आएंगे प्रार्थना करने के लिए। तो प्लीज स्टे विद अस, कहीं मत जाइए, यूं गए और यूं आए हम। Hey guys! Superbook is back with the annual fancy dress competition! अपने फेवरेट बाइबल कैरेक्टर के कॉस्ट्यूम के साथ तैयार हो जाइए। You can upload your video and you also get bonus points for Bible verses in your regional language. Register करने के लिए log on करिए cbnindia.org, fill in the form and upload your video. Winners को मिलेगा Superbook gift hamper and a special video message from Gizmo. Register now. The last date to register is the 24th of November. We are eagerly waiting for your creative and amazing videos for this competition. Can't wait to see you all. Bye!
वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हमारी ग्रीफ सीरीज को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और हम जान रहे हैं कि जीवन में जब बहुत उथल पुथल सिचुएशंस हमारे जीवन में आ जाती हैं, बहुत दुख हमारे जीवन में आ जाता है, तब हम कैसे परमेश्वर की शांति को, सच्ची शांति को अपने जीवन में पा सकते हैं। बिल्कुल सही दर्शकों। पर अक्सर क्या होता है कि इस परिस्थिति में, इस प्रॉब्लम्स में, इस टर्मोइल में हम अक्सर खुदा को भूल जाते हैं हाँ, और आपस में ही लड़ने लग जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। और उस वक्त अगर आप उस दौर से गुजर रहे हैं तो मैं बताना चाहता हूं कि आप भी दौड़िए। और कहाँ दौड़ेंगे आप? परमेश्वर की हजूरी में और प्रभु के शरण में आइए। हम वही करने वाले हैं। लेट अस प्रे। आइए हम प्रार्थना करें और अपनी हर एक जरूरत को, हर एक परेशानी को खुदा के चरणों में लेके आए। फ्रेंड्स, लेट अस प्रे। खुदाबंद, हम धन्यवाद देते हैं कि हर परेशानी, हर प्रॉब्लम, हर डिफिकल्टी, हर चैलेंज में, चुनौती में, और जो भी कोई परिस्थिति हो प्रभु, हर घड़ी, हर समय और हर लम्हा हम आपके कदमों में, चरणों में आ सकते हैं प्रभु जी। और अपने हर बोझ को, छोटा हो बड़ा हो, हम आपके सामने उंडेल सकते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, आज हमारे जो दर्शक लोग देख रहे हैं, भिन्न भिन्न शायद उनके प्रॉब्लम्स हो, डिफिकल्टीज हो, किस तूफान में फंसे हैं, किस परिस्थिति में है, क्या चैलेंज है, फाइनेंशियल हो, शारीरिक हो या स्पिरिचुअल हो, हम नहीं जानते हैं मेरे खुदा, पर आप जानते हैं, जो सब कुछ जानते हैं प्रभु जी। आप हर हृदय को जानते हैं प्रभु। प्रभु जी, आप दया करें एंड स्पीक पीस टू देयर हार्ट्स टुडे। आप अपनी शांति उनके हृदय में बोलें प्रभु जी। लॉर्ड, गिव देम पीस। इस परेशानी, इस तूफान, उस डिफिकल्टी में, इस टर्मोइल में प्रभु, वो आपके शांति को महसूस कर सके खुदा। ये बड़ा कार्य करे प्रभु। इसी वक्त आपकी शांति उनके जीवन में भर जाए प्रभु, और उस परेशानी से आप उनको निकालिए। और ये प्रार्थना हम विश्वास के द्वारा अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। दर्शकों, हमने तो प्रार्थना करी है और हमें नहीं मालूम आप किस परिस्थिति में है, पर हमारा परमेश्वर सर्वज्ञानी और सब कुछ जानता है और आपसे बहुत प्रेम भी करता है। आप भी आइए, अपने हर एक प्रॉब्लम को, हर डिफिकल्टी को खुदा के सामने लाएं, और वो एक हल निकालेगा, एक राह निकालेगा जहाँ राह आपको दिखती भी नहीं है, क्योंकि वो महान परमेश्वर है। कम टू हिम एंड यू विल रिसीव हिज पीस। इंडीड फ्रेंड्स, और आइए इस समय हम देखें आज के लिए प्रेयर टिप। दोस्तों, जब हम प्रार्थना करते हैं, हम विश्वास के साथ प्रार्थना करें। आज हम आपको इंकरेज करते हैं कि जब आप प्रार्थना करें, खास करके जब आप बहुत सारी मुश्किलों से गुजर रहे हों, बहुत उथल पुथल आपके जीवन में है, जब आप प्रार्थना करते हैं तो विश्वास रखें दैट गॉड इज़ इन कंट्रोल। ही नोज एवरीथिंग। ही इज़ इन कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। और ट्रस्ट हिम, ट्रस्ट गॉड, और विश्वास से आप प्रार्थना करें। बिल्कुल सही दोस्तों, विश्वास से प्रार्थना करें और खुदा के हाथों में अपनी लाइफ का कंट्रोल दे दीजिए। अब हम देखते हैं कि खुदा का जीवत वचन, हमेशा रहने वाला वचन, हमसे क्या बात करना चाहता है। ये वचन हमें बता रहा है कि परमेश्वर जो टूटे मन वाले हैं उनके समीप है, उनके बहुत नज़दीक है। दोस्तों, अगर आज आप बहुत दुख से गुजर रहे हैं, हो सकता है कि आपका बिजनेस फेल हो गया हो, या आप शारीरिक तौर से बीमार हैं, कोई बहुत बड़ी फिज़िकल चैलेंज से आप गुजर रहे हैं, ये हो सकता है कि किसी प्रियजन की मृत्यु हो गई है और वो दुख आप नहीं सहन कर पा रहे हैं। कोई भी दुख से आप क्यों ना गुजर रहे हो, परमेश्वर आपके समीप है। ही इज़ वेरी वेरी क्लोज टू यू। ही इज़ होल्डिंग यू नियर टू हिम।
हमारी प्रार्थना है कि आप उनकी मौजूदगी को, उनकी उपस्थिति को अपने जीवन में एक्सपीरियंस कर पाएंगे। और दोस्तों, बस प्रार्थना करें और परमेश्वर की शांति को आप अपने जीवन में इस समय आप जानें। हमने राम मोहन जी की जिंदगी से यही तो देखा मेरे अजीजों, कि कैसे वाइफ की डेथ के बावजूद, कैसे वो दर्द, वो पीड़ा, वो जुदाई के बावजूद खुदा ने उनको संभाला और उनको तसल्ली दी और उनको खड़ा किया और वो आगे बढ़े। हमने ये भी देखा उस सोल्जर की तरह, उसने भी जब देखा कि वो छोटी चिड़िया प्रभु की तारीफ कर रही उस वॉर में, इस वॉर में, इस जीवन के जंग में भी दोस्तों खुदा की तारीफ करो। आपकी कीमत कहीं बढ़कर है चिड़ियों से भी। खुदा आपकी परवाह करता है, ही केयर्स फॉर यू, लव्स यू, और अपना जीवन उसको दो ताकि परिस्थितियां जो भी हों उसकी शांति और उसका प्रेम में आप बने रहें। मे हिज पीस रूल योर हार्ट इन एवरी सर्कमस्टांस ऑफ योर लाइफ। जी हाँ दोस्तों, अपनी मुश्किल समय में जब हम ये जान लेते हैं कि परमेश्वर कंट्रोल में है, ही इज़ इन कंट्रोल ऑफ आवर सिचुएशंस एंड ही इज़ अ गुड शेपर्ड, तो हमें बहुत शांति मिलती है। और यही गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं, यहोवा चरवाहा मेरा। और ये हमारे लिए गा रही है सेंट अगस्टीन एंग्लिकन चर्च बिलासपुर की कॉयर। तो आइए इस गीत को हम सुने और इससे आशीष पाएं। बिल्कुल, बड़ा खूबसूरत गीत है, हमारा फेवरेट सॉन्ग है। खुदा वाकई आपका चरवाहा बने और आपकी वो अगुवाई करे। फिर मिलेंगे अजीजों, दोस्तों, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स।